फोन फोन था गोबरा बंद थव सा गोबर नजर बह कर वर्ड अख यन यूज कुन विज पद दपो सरन पर्नो वन अमिस क्या गो एक्रूड सह गो आउटस्टैंडिंग सह गो कुन विज सन मे वो मे ऐ रात accrued expenses. It is same as outstanding expenses. Chana current liability. Current liabilities are those liabilities which are to be repaid back within one accounting year, within a period of 1 year. Chuz? Clear chuz? When I say accrued expenses, accrued matlab go which is due but not paid. ये क्या गो which is due but not paid? हे मुलाजमना चे salary due, तिमना चे सो pay करें, मगर ऐसा करने में तिमन सो pay, सो क्या बनो outstanding. ये का चीज outstanding छु रोजान, सो क्या च बनान liability, सो क्या च बनान, खोता कर्ज. It's an obligation which is to be fulfilled in coming future. Go yelti to aslekit accrued, it is due but not paid. Due. It go outstanding expense. And we know it is a current liability. It's a current. कभी बेटी हो सकता है accrued income. Accrued income. तब ये हमें अपने तरीके से सोचना है. It is outstanding income. It is an asset. It is an, because this is due but we have not received. It is due but we have not. क्या income छी receive करान, income छी pay करान, expense छी pay करान, expense छी receive करान कहीं. Yes, दिखाते हैं ना फिर बैलेंस शीट में एंड पे assets and liabilities. जब हम आइए बेटे, yes, obviously every asset is to be shown in the balance sheet. Balance sheet should be on that day. Time you do come asset asicha tim sari chawin balance sheet as mashna bich parun balance sheet. चाहे वो current हो या चाहे वो tangible हो या intangible हो, तमाम हाँ मिहज ओ सुई asset सुचना हाउन time you do as on that day. आपको कौन एसेट है वो सारा रिवील करना है, चाहे वो बेटी करंट हो या नॉन करंट हो. शेयर समझ गो बुरीवा क्लियरली. एक्रूड इनकम, इनकम विच इज ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड. अभी हमने रिसीव नहीं किया तो हमारे लिए क्या है ये एसेट, क्योंकि एनी टाइम इन दिस ईयर वी आर गोइंग टू रिसीव इट. शेयर समझिवा बुश वर्ड करा यूज accrued income. Yat is wanan tich outstanding income. Outstanding, and we know outstanding income is a current asset, is a current. Yasa choice ka o kara income, he has not paid it yet. It can be to example this motion. Example this mo me chu gari coaching center. Su chu own kara so building. Gobra yokun buzi buzi ye kat. Me chu gari coaching center. Issues bo own kara ye building. अच में तल कन अपार्टमेंट हॉल बन. मे वोन दोस्तन दोपन बुश बेकार, मैं इसमें जिम खोलता. मैंने बोला शौक से, बोला मैं आपको हर साल रेंट पे करूंगा, हर महीने रेंट पे करूंगा, हर महीने रेंट पे करूंगा. मैंने बोला ठीक है बेटा, इसने 3 महीनों की अभी रेंट पे ये करने वाला है ना, ये पे ये इनकम मुझे आने वाली है ना. सो दैट इज एक्रूड इनकम विच इज आउटस्टैंडिंग. इट इज ड्यू. I have earned it but not yet received. But you are yet received, sorry. So it becomes a current asset. Clear है? Clear है? Clear है? Bukar goburietan as terms or use. Tu igashu me vanin icha current asset kin current liability. Tu igashu me vanin current asset kin bush kuch acha understanding gums galat ho jaye. I never insult people. वेरी गुड, बिकॉज दैट्स एन इंटैंजिबल एसेट. फिर उसको राइट ऑफ करना होता है, वो तो हमें पढ़ना है. उसको राइट ऑफ करना होता है, वो पहले दिखाते हैं हम. यूजुअली असली गुडविल असली ना रियलिटी मज वो वनकस
गुडविल साथ अकिस कंपनी ब्या कंपनी परचेज करें पे सो तुज एसेट्स ये परचेज करान क्या सह तिज रेपुटेशन नेम एंड फेम त परचेज करान एंड गुडविल इज क्रिएटेड ओवर द टाइम तम कंपनी सह क्रिएट कोर्मुत पे सह तम वज हावान बैलेंस शीटस मज पे सह वार वार राइट ऑफ करान वार वार यह मा रोज वुमर पे इथे कन सो बिकॉज यम ये वो बिकॉज वी कैन नॉट इंस्टेंटली कन्वर्ट दैट इनटू कैश इस तम साथ यूजुअली गुडविल वैल्यूएशन ही अलग मगर आपको उतना इसमें बट जब मैं आऊंगा फिक्टिशियस एसेट्स पे अलग टॉपिक होगा उस दिन मैं आपको ये राइट ऑफ एसेट्स बोलूंगा ये जो बेटी ने बात बोली बाकी नॉर्मल फिक्स्ड एसेट्स राइट ऑफ गसान तिम डेप्रिशिएट गसान तिम मतलब ये मान मोबाइल फोनस आज वैल्यू अच्छा ये पगह वरी गसित वैल्यू रेत गई तथ वनान डेप्रिसिएशन तथ वनान हुत वनान एमोटाइजेशन हुत वनान सह पर्न सह तुम मा बामरियो अख टर्म वन बह ये यह मोमूली टर्म ये मे यह याद रूज हु क्या रोजम ने याद वन यह मोमूली एक्रूड ना बह वन मे पर्नोमुत आउटस्टैंडिंग एक्रूड गो आउटस्टैंडिंग अगर वन एक्रूड एक्सपेंस सह लायबिलिटी अगर एक्रूड इनकम सह एसेट यस सर आई वाज लुकिंग फॉर यू स्वेयर मुझे कह बच टोट गसान कह बच तुम वनु कह ज्यादा यह रोजान याद कह याद रूदमुत यह दैट गर्ल हु बच दैट वन यम हेक बह षांडित यह ना रात आमत दैट गर्ल इज अ न्यू गर्ल पाई इन्वॉल्वमेंट जरूरी सुनिए बेटा जी नाउ whenever I will be using a word please sir sit down I'll be using a word and you will tell me whether it is a current asset or a current कह voluntary गलत गस परवाह छुन कहीं interest वारा बुझ गोबरा interest oh sorry interest payable interest that is a question interest payable is a what was it very good बामरुन छुन तति क्या गोर छु समझुन ये वर्ड इंटरेस्ट पेबल यह ना छुन पेड अगर ये पेड आशा तेल ओस ये एक्सपेंस युस चीज पे कोर सो मा छ लायबिलिटी हाउ कम दैट्स अ लायबिलिटी दैट्स अ रिडक्शन इन द लायबिलिटी वी हैव पेड इट वो तो खर्चा है एट अ टाइम दैट्स एन एक्सपेंस मगर इट इज पेबल वर्ड है गो इट हैज नॉट बीन पेड येट इट हैज नॉट बीन गो हम पे ये जिम्मेदारी है हम पे ये ओब्लिगेशन है यथ हेको ये वनित इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हेको सा वनित पेबल इट इज सेम एज इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट सेम clear chas I am now telling you gentlemen what is your name sir Umar bin Khalid nice name मैं वो मे यह चीज कुन विज अख वर्ड कर बह यूज गोबरा वारा बुझ मे कुन रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट वेरी गुड ब्रिलियंट इट इज अ साइलेंट ब्या क्वेश्चन मज लिखित वी हैव लेट आउट अ बिल्डिंग ऑफ पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ ऑफिस and we are charging a rent from our friend or someone and that rent is outstanding at a time it's an asset यह rent बन तम साथ asset rent outstanding क्या येतन अस दारान landlords rent हुतन ओस अस कह rent तम साथ सुई चीज बनान एसेट्स वह यह अकोई चीज यह परख बुथ अगर यह डेबिट साइड तेल यह एक्सपेंस अगर यह तेल सॉरी अगर ट्रायल बैलेंस मज यह डेबिट साइड तेल यह ट्रीट कर एज यह सा तम साथ एसेट अगर यह क्रेडिट साइड लायबिलिटी हमें आगे पढ़ना है ना मान यह रेंट चीज क्लियर है बेटा क्लियर है कॉन्सेंट्रेट ये तो आगे हमें पढ़ना है मैंने बोला आपको कि वो फ्रेंड जो मुझे रेंट देता है उसकी अगर वो आउटस्टैंडिंग है वो मेरे लिए क्या है करंट एसेट है वो बिकॉज दैट इज इनकम एक्रूड इनकम इनकम दैट हैज बीन अर्नड दैट इज ड्यू बट वी हैव नॉट रिसीव्ड इट येट एक्रूड ब्रिलियंट गोबर नाउ वी अंडरस्टूड yesterday that what
current liabilities are. Even income tax payable. Income tax payable, that is a current liability. Tax, every sole proprietor has to pay tax to the government. Shuna? You know, we all pay tax to the government. There are two types of taxes. Oh, brilliant. Direct tax and indirect tax. Sari baram bechen paityasan GST. Yad brot sales tax is vanachinals GST. Otru goes boikis jai dostan sit. Dopukhe kustanchu no restaurant khulomut. Papa Roti in Rajbagh. I went there, we just ordered a cup of coffee and some bun. Bill jab main dekh raha hu, 22.5% CGST. Oh, we are indirectly paying taxes. Kabhi pata bhi nahi, kabhi likha bhi nahi hota hai, we are paying. Ultimate burden of the GST is on the ultimate consumer. And chuya asi petnera. Bya go direct tax. Direct tachwana income tax. Tachwana which every SSC pays on his or her income. और वो वही देता है जिसकी इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा होती है. दे पे द इनकम टैक्स. इन सोल प्रोप्राइटर इट इज नॉट द बिजनेस पेइंग द टैक्स, इट इज द बिजनेसमैन पेइंग द टैक्स. तो तब मैं आपको वो बोलूंगा जब हम उस बात पे आएंगे. वो ड्राइंग माना जाता है, वो बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाता है, वो बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा माना जाता है. आज हमें उस पर बात करनी है. You know, there's a term called fixed liability. If you have a fixed asset, it again we just use current term fixed liability. Wow, I samajh what current liabilities are. You know what current liabilities now are? Current liabilities are those liabilities, those obligations which are to be repaid back within 1 year out of the current assets. Chals? Kuni viz vish kya masla chu gacha. Kuni viz asan liquidity mismatch. Kya chu asan? मैं वो ना तो ये liquidity क्या गई? Liquidity गई ability to convert a current asset or any asset into cash. असली business की success क्या है? Current assets जल्दी cash में convert होने चाहिए, उसी से हम pay करेंगे current liabilities और current assets खरीदेंगे, है ना? Stock वापस, है ना? ये cycle चलता जाएगा. कभी क्या हो जाता है बेटे? हमें डेटर्स पे ही नहीं करते हैं पैसा, कन्वर्ट ही नहीं हुआ, स्टॉक की सेल हुई ही नहीं, अब हुई ना लिक्विडिटी मिसमैच. मुझे जो पैसे आने वाले थे किससे? बाय द सेल ऑफ करंट एसेट्स, मुझे उससे क्या रिपे करनी थी? करंट गई ना लिक्विडिटी मिसमैच. तम साथ छुस बह पत ब्याख लायबिलिटी. मैं आई गो टू अ बैंक फॉर अ बैंक ओवरड्राफ्ट. है सर मेरी नेगेटिव बैलेंस है, मेरे पास पैसे ही नहीं है. बैंक knows I am a valuable customer, they give me a bank overdraft so that I can repay my creditors, I can do the obligations because I don't want to spoil my relations with my creditors. Goyi am late stock go in cash must convert, but I don't want to default on my payments. So which is bya kunvis current liability kabhi wapas आती है. Just because you have to increase your current liability kabhi increase हो जाती है because there is mismatch, there is जैसी पाई में ही पोस मगर आपने आपको और कर्जा लेना पड़ा in order to repay the obligations which are due on you. अब दूसरी होती है नॉन करंट लायबिलिटीज. क्या होती है? पहले उन पे बात करेंगे. नाउ नॉन करंट लायबिलिटीज आर ऑपोजिट टू दैट ऑफ करंट लायबिलिटीज. पूरी अकिस बिजनेस खतर current liabilities are those liabilities which are to be repaid. Every liability is to be repaid back. Shuna? Tel kya wano tat liability agar nahi wapas shu karni ma wanos because it's an obligation. Because it's an ye hum par obligation hai. We have to repay it back. Tel kya wanos during 1 year. Within 1 year shu gayi current. नॉन करंट गो जो 1 साल से ज्यादा टाइम के बाद वापस करना है. से सपोज वी हैव अ टर्म लोन ऑफ 5 years, वी हैव अ कैश क्रेडिट, वी हैव टेकन बॉन्ड्स, वी हैव इशूड बॉन्ड्स, वी हैव इशूड. You know what is a bond, what is a debenture, what is a share? You know that? Today I will tell you about shares, bonds and debentures. You know, shares, bonds, debentures
सोल प्रोपराइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस में ज्यादा पाए, बिकॉज इन सोल प्रोपराइटर द बिजनेस मैन invests his own money into the business. We call it capital. We call it capital. But kar ye pata relate. Now suppose a businessman started a business. He invested his own money into the business and business became a success. Business became a success. Hey, I go successful business. Now he wants to grow this business. He wants to, but he needs additional money. Chunaz? एक्सपेंशन के लिए ही नीड्स एडिशनल मनी. ये बेसिक एलिमेंट्री लेवल से आपको समझा रहे हैं. नाउ आई नो आई नीड एडिशनल मनी. नाउ टू रेज दिस एडिशनल मनी आई हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल. आई हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ, प्लीज अंडरस्टैंड माई पॉइंट. आई इन्वेस्टेड, आई हैड rupees 50 lakhs. I invested the money. Suppose we decided to start a female transport service and we had some crores of rupees. We invested that and it became a successful business model. Now we want to replicate the business, grow the business, and we want to make it look like some Ola, Uber जैसे बाहर है वैसे ही model replicate, but we know enormous amount of finance is required. Now there are various ways of arranging this finance, arranging this capital, because we need additional capital. Actually, injection karun business as capital look, so that we have to purchase additional assets. Now I tell these gentlemen, Ashpanwin Bihit, we are discussing that what are the possible ways of raising money from the market so that we will finance our business proposal. Shna expand karun business pons ka kya no nat ma chatoy pons chapavnich machine tu depiu ti sumaye kendit pons shunaz kans hun. Either we will go to the bank, either we will go to the, we call that bank loan. We call that what is a bank loan? A bank loan is a credit given by the bank to the business on certain terms and conditions that you will be repaying this loan after a specified time period at the falani interest, and आपको कुछ mortgage as a collateral कोई security रखनी है, चाहे सो building था का इवज है ना, बैंक मांगी ना mortgage. अख तरीक छु bank loan raise करन, long term loan छुनस. ब्याख तरीक छु दपाया ना बकरहन bank loan raise. I don't want to raise a bank loan. आप इशू करते हैं शेयर्स. क्या करते हो, क्या करते हो इशू? शेयर्स. आओ लोगों हमारी कंपनी के शेयर खरीदो, आओ लोगों हमारी कंपनी के हिस्सेदार बनो. आप सर्टिफिकेट्स ब्रोट में जमानस मज शेयर आसा इन द सर्टिफिकेट फॉर्म. क्या आसा इत कन फिक्स्ड डिपॉजिट ना कैश सर्टिफिकेट इथे कन आसा. ज़हूर उमर बिन खालिद owns 100 shares in this company, and he has purchased them at the rate of falani price. Go share karan issue. Akis share face value thawan. Kya thawan? 10 rupiya tha wo sa wo, that's always in the multiples of 10. Thawan face value. Yat pat isi offer karwon. Yuch wana sar baz hem 10 share. Ishu 10 share hema 10 share hinchu pons diwan. You should 50 share hema, who should 7 share hema. Now how that happens, we call that IPO. वो हमारे syllabus में है. Initial public offer ही कितने चक pan mechanism, फिर book building process. It's a huge domain. मगर बुझते ही मना कितने चु गच्छा. How we call them, companies are going public. Companies are going. इशन पत बनान private company. इशन पत क्या बनान public company. फिर कोई भी इस list हो जाती है in the stock market. फिर कोई भी इस कंपनी का हिस्सेदार बन सकता है. हमने बोला आओ लोगों हमारे इस, लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे? वही एग्जाम्पल, बिकॉज पीपल डोंट वांट टू कीप देयर मनी आइडल, वरना उनको मेरी तरह हो जाएगा. बेटी को सपने दिखाए थे मगर एंड पे वो सोना ही इतना महंगा हो गया था, मेरे पैसे का परचेजिंग पावर बहुत डाउन हो गया. मैंने आपको वो स्टोरी बोली ना,
हमने अपनी बेटी को बोला था सलमान खान से डांस करवाएंगे, मैंने वो पैसे छुपा के रखे थे. Had I invested that money, I would have become a billionaire and I would have fulfilled all my dreams. That's why people invest. उनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, लोगों के पास पैसा है. बाय इशूइंग शेयर्स यू आर टेलिंग देम आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो. एंड पीपल आर बाइंग शेयर्स, पीपल आर एंड बिकमिंग द ओनर्स ऑफ द कंपनी, बिकमिंग द, जो ये शेयर होल्डर होते हैं, या ये तो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं. इधर दे आर इक्विटी शेयर होल्डर्स और दे आर, इनका डिफरेंस आगे पढ़ना है हमें. ये तो शेयर होल्डर बन जाते हैं, दे बिकम द ओनर्स ऑफ द कंपनी, और कल को यही मालिक होते हैं कंपनी को, एंड इनको डिविडेंड मिलता है. क्या मिलता है? डिविडेंड इज अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट. डिविडेंड इज अपार्ट फ्रॉम द, डिविडेंड इज अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट. ये गो ब्याख तरीक पोस रेज करने बाय इशूइंग शेयर्स, बाय इशूइंग, वो बिटकॉइन कुछ अलग चीज है, दैट्स समथिंग एल्स, दैट्स अ क्रिप्टो करेंसी, दैट वो कंपनीज इशू नहीं करती है. कंपनीज कैन ईदर रेज, अब क्या हमने सीखा, कंपनी कैन ईदर रेज मनी बाय वे ऑफ लोन्स, बाय वे ऑफ, और बाय वे ऑफ इशूइंग शेयर्स. शेयर्स में जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्या बन जाते हैं? ओनर्स. क्या बन जाते हैं? ओनर्स. क्या बन जाते हैं? ओनर्स. और यू कैन इशू शेयर्स की तरह ही दूसरा तरीका है पैसा रेज करने के लिए, वो अलग है, कमर्शियल पेपर्स वो कॉर्पोरेट्स करते हैं. जो मैं इसका बोल रहा हूं बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड. अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड अ डिबेंचर. शेयर एंड अ डिबेंचर और बॉन्ड में उतना डिफरेंस. Debentures are issued by private companies, bonds are issued by government. Bonds are issued by, even government sometimes is in need of money for financing their projects. Economics teacher आपको पढ़ाएंगे बेहतर मेरे से. Even sometimes government has a mismatch, fiscal deficit. Then they have to finance the projects. They issue bonds, and people who have high net worth individuals, they invest in these bonds. Government gets the money and government pays interest. Government pays to whom? To the bond holder, and after a specified maturity पैसा अपना वापस करता है. आया समझ? ऐसी कंपनीज भी इशू करती है डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स. डेट, डिबेंचर इज अ डेट. इतकन शेयर छिवान इशू करन, इथे कन छु डिबेंचर तिवान इशू करन, मगर यम डिबेंचर होल्डर छिन ओनर बना कंपनी हिंद, दे बिकम द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. क्या बिकम? ये लायबिलिटी है. क्या है? क्या है? लायबिलिटी. दे बिकम द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. बिकॉज जब मैंने किसी को डिबेंचर इशू किया, उसने क्या वहां से दिया? पैसा. इस पैसे पे उसको क्या देना है? इंटरेस्ट. और 10 साल बाद, 15 साल बाद उसको अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना है जब तक कंपनी ग्रो हो जाएगी. यू अंडरस्टूड नाउ? यू अंडरस्टूड नाउ? नाउ दीज बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, व्हाट आर दे? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. व्हाट आर दे? करंट लायबिलिटी. अगर आपको आज से कोई भी पूछेगा what are long term liabilities, you will say long term liabilities are also known as non current liabilities, are also known as, which are to be repaid back within more than 1 year. They can be 5 years, 10 years, 15 years. Magar kuri ak second. Yus debentures pet interest chu such vari pat vari dyun. Such यार रेत पत रेत दिन, मगर इस पान प्रिंसिपल अमाउंट सह 5 वुहर 10 वुहर कित कन पे कर गो सह पान लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. नाउ यू हैव नो कंफ्यूजन बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स. मत है? मैं बताऊंगा. शेयर आपको समझ आया? शेयर, डिबेंचर भी शेयर की तरह ही इशू हो जाता है सर्टिफिकेट फॉर्म में. पहले जमाने में सर्टिफिकेट फॉर्म में होते थे, आजकल अब शेयर्स होते हैं डीमैट फॉर्म में. किस में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. जैसे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. सेल एम पे चेक करना तक पोस आसा कैश में नंबर्स आसा, ऐसी डीमैट अकाउंट होता है, उसमें आपके शेयर्स होते हैं. जी जहूर साहब के पास इस कंपनी के इतने शेयर है, उस कंपनी के इतने शेयर है, दैट मीन्स ही इज एन ओनर ऑफ दैट कंपनी, एंड शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड डिविडेंड. कैश दिन डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, आउट ऑफ द. अब जो डिबेंचर होल्डर होते हैं, कोई कंपनी बोलती है नहीं हमें शेयर इशू, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू डाइल्यूट ओवर कंट्रोल. क्या ये शेयर इशू कर पत कम बने मालिक, ये बाकी है ना, खुद के पास भी इसने कुछ शेयर रखे होते हैं. जैसे
अनिल अंबानी कि मुकेश अंबानी नाव मुकेश अंबानी ही इज द ओनर है ना अंबानी ब्रदर में एक है मुझे पूरा नाम नहीं याद है अनिल कुछ तो मुकेश कुछ जो अब ज्यादा रिच है उसकी वो खाली खुद की मत कंपनी है वो लोगों की भी कंपनी है मगर उसके पास मेजर शेयर होल्डिंग अपने पास है जैसे जेके बैंक में है इन कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर यू ओनली हैव वन पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी है पूरे जम्मू कश्मीर में दैट इज जम्मू एंड कश्मीर बैंक जिसके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है इवन यू कैन बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द बैंक बाय बाइंग द शेयर्स इन द सेकेंडरी मार्केट मगर अब उसको क्यों गवर्नमेंट कंट्रोल है क्योंकि 50% से ज्यादा आजकल अब 60% तक गवर्नमेंट के पास उसके शेयर्स है दैट्स व्हाई इट इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट HDFC दैट्स अगेन अ पब्लिक बैंक मगर उसके गवर्नमेंट के पास शेयर्स उसका कंट्रोल प्राइवेट है यू गॉट इट क्लियरली कोई यमन आज पास ज्यादा शेयर छासा तिम बनावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल उन्हीं के पास होता है शेयर होल्डर को क्या मिलता है डिविडेंड क्या मिलता है आउट ऑफ द प्रॉफिट्स आउट ऑफ द अब जो ये डिबेंचर होल्डर होते हैं बेटा कोई कंपनी बोलती है वी डू नॉट वांट टू डाइल्यूट द कंट्रोल मुथापान से कंट्रोल में सुन पब्लिक सुन वो बोलते हैं आओ लोगो शेयर मत खरीदो डिबेंचर खरीदो अगेन डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट आप एक डिबेंचर खरीदते हो से एक डिबेंचर 1000 रुपए का है चे हेतुत अग डिबेंचर चे क्या दितुत और ससन येम हेत 100 डिबेंचर येम दित 100 into 1000 येम हेत 100 डिबेंचर येम हेत ईटा डिबेंचर कंपनी निश क्या आओ पोस डिबेंचरस लोनस क्या छवन फर्क लोन सिर्फ बैंक से लेते हैं एक इंस्टीट्यूशन से डिबेंचर आप पब्लिक एट लॉरी से लेते हैं आओ लोगों हमारे डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करो मगर ये हमारी ओनर्स नहीं होते हैं ये क्या होते हैं क्रेडिटर्स फर्क चाहिए शेयर होल्डर क्या बन जाते हैं ओनर शेयर होल्डर क्या बन जाते हैं डिबेंचर होल्डर लोन की तरह क्या होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी क्रेडिटर्स होते हैं नहीं मतलब लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स यू कैन से क्रेडिटर मतलब हुई ना सप्लायर हु क्रेडिटर वेरी गुड क्वेश्चन इट्स अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आया समझ यू गॉट इट बेटी बट डिबेंचर्स आर लाइक अ लोन एक हिसाब मगर इट इज नॉट ओनली टेकन फ्रॉम ए सिंगल एंटिटी इट इज टेकन फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज वला सुच बार त्राव पोस सारनी लुकन पत रिपे करा पोस एंड दे बिकम क्रेडिटर इन पोस वापस कर डिविडेंड हेको पन्न शेयर होल्डरन वनित यम वरी ना दिमो डिविडेंड हम वरी ना दिमो डिविडेंड क्या सपोज तम ओनर ओनर हेक पन्नस गरस केस कर यू आर द चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स किसी वक्त आपको किसी महीने पापा बोलते हैं आई वोंट बी पेइंग यू पॉकेट मनी दिस टाइम फाइनेंशियल क्रंच है थोड़ा आप उसको केस करोगे गाड़ एम वन बैंकस बह दिन कार लोन तम कार जब्त कर ना हम क्रेडिटर्स हम ओनर्स ओनरन अगर न डिविडेंड कुन वरी दिमो कहें दे कैन नॉट क्लेम इट ओनर्स एंड शेयर्स जो होते हैं वो कंपनी को वापस नहीं होते हैं वो कभी अरेंजमेंट होता है बाई बैक अगर कभी मौका मिला पड़ेंगे मगर शेयर हेको न कंपनी वापस कनित शेयर हेक पत सेकेंडरी मार्केटस मज बेस कनित डिबेंचर फिर कंपनी को वापस करने होते हैं अगर वो रिडीमेबल डिबेंचर्स है ना 5 वरियन इंटरेस्ट 5 साल के बाद आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगा क्लियर है जैसे आप फिक्स्ड डिपॉजिट रखते हो बैंक में 5 साल के लिए 5 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलता है 5वें साल आपको अपना फिक्स्ड डिपॉजिट प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलता है सिंपल चुनका हार्ड रॉकेट साइंस बनोमुत लुको रॉकेट साइंस तो आया समझ बे प्रिस बह सवाल कह कंफ्यूजन वनुक ता मे सोरी वन बिकॉज कथ वज बॉन्ड्स डिबेंचर्स नाउ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आर नॉट करंट लायबिलिटीज दे आर नॉन करंट लायबिलिटीज CC, that is again a non-current liability. For a long time you have taken that. बराबर है ना ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो आपको पे करना है मगर आपको आप बैंक से चाहते हो आप अपनी रिलेशन खत्म करनी बिजनेस बंद करना चाहते हो तो आपको उनको पहले क्या सारा सीसी वापस करना है इंटरेस्ट तो साल का खर्चा है दैट इज एक्सपेंस इंटरेस्ट मा चाहता है लायबिलिटी क्या है सीसी सो लोन निमुत कैश क्रेडिट सह पत वापस कर वक्त वह वापस कर इफ यू वांट टू क्लोज द सीसी क्या कर सह गई ना लायबिलिटी लॉन्ग टर्म यू गॉट इट
एनी क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चंस। म्याद दोद करे अगर अंदर थो वन सा क्लियर गोवा, क्लियर गोवा। भांबरी से you are paying hard earned money of your parents or your own. Ask questions, as many as you have. I'll never get, I swear, irritated by your questions. Ask questions you have. Have doubts. Non-current is long term. No, उसमें वो होते आते हैं असल में, मगर वो अलग माना जाता है कैपिटल। अब मैं उसी पे बात करूंगा ना, ब्रिलियंट। शेयर्स उसमें नहीं आएंगे बिकॉज दैट्स अ फिक्स्ड लायबिलिटी, दैट्स अ फिक्स्ड। अब मैं उस पे आऊंगा। यू गॉट इट? सी ही आस्क्ड अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, जो मुझे बोलना था। बोला जब आपने बोला सर शेयर्स वापस नहीं करने हैं कंपनी को, मत शेयर है इस कंपनी करमित इशू, ये मैं रट कंपनी वापस, यह फिक्स्ड लायबिलिटी। क्या है फिक्स्ड लायबिलिटी? मैं वन आज तथ पे, मैं उसी पे आज बात करने वाला हूं। मेन तो आपको समझ आया पहले, करंट और नॉन करंट, करंट और देयर इज वन मोर लायबिलिटी, वी कॉल दैट कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या वना ये बूझ गो तम पत वन बहु फिक्स्ड पे। कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी। बेटा कोई पानी का एक गिलास लाइएगा प्लीज, आप आमिर लाइएगा प्लीज, एक सेकंड। था बंद फोन, बंद था फोन। शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। अक्सर फिक्स्ड को इस परमानेंटली भवन ना मिली। हाँ, एक इसमें लॉ फिक्स्ड अलग चीज होता है। फिक्स्ड विच इज भवन परमानेंट लायबिलिटी भवन आई टेल यू। एनी कंफ्यूजन एनीवन हैज अदर देन दिस अभी तक? यस, हाँ, इट बिकम्स अ लायबिलिटी, इट बिकम्स आउटस्टैंडिंग, इट बिकम्स अ लायबिलिटी। आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ओता उसी प्रिंसिपल अमाउंट यो दिन वन खोती तात पेट इसमें गोडनिक दो बोन है मैं ओस हेतमुन लोन बैंकस 1 करोड़ रुपये ये लॉकडाउन गो मे ना इनकम सह लोना बनो 1 करोड़ पे 1.5 करोड़ रुपये 3-2 वरियन मज सह पत बदल अनलिमिटेड मगर लायबिलिटी गई ना इंक्रीज। सो एक कंपनी तु गोब्रा कंपनी, कंपनीज हैव लिमिटेड लायबिलिटी। कुछ कंपनी लोन हेतमुत एंड दे आर नॉट एबल टू रिपे इट, अत ना इंटरेस्ट एक्यूमुलेट, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। दैट बिकम्स, दैट रिमेन्स आउटस्टैंडिंग। जब कोई चीज आउटस्टैंडिंग रह जाता है वो क्या बन जाता है? लायबिलिटी, वो करंट लायबिलिटी बन जाती है। सब वेरियस मज करुन वापस अस कोर नहीं गो एक्यूमुलेट। क्लियर? Why ask questions? Never ever get bogged down. Never ever worry. Ask them. No question is a pathetic or a ridiculous question. Question is question. You can have doubts. You're from non-commerce. Ask as much as you want. हाँ मैं बताऊंगा उस पर, आप मत टेंशन लीजिए। मैं करूंगा ये, पहले मुझे एक बात बोलने दो आप। I'll repeat it. Contingent liability. कंटिंजेंसी क्या गई? इमरजेंसी। इन केस ऑफ सर्टेन एक्सीजेंसीज हम ऑफर कर रहे थे। वी हैड अ कंपनी, वी वर मैन्युफैक्चरिंग बेबी फूड, वी वर मैन्युफैक्चरिंग बेबी। नाउ व्हेन वी वर सेलिंग द बेबी फूड इन द मार्केट, एक मां ने हमें केस किया था हमारी कंपनी को, क्योंकि उसके बच्चे ने हमारा बेबी फूड खाया था, उसको एलर्जी हुई थी, फूड पॉइजनिंग बच्चे को हुई थी। अब उसने हम पर केस किया था, हमारी कंपनी पर
अब हमने भी यहां से अपना लॉयर खड़ा किया, क्योंकि हमें लगता है उसका बच्चा बहुत छोटा था, उसने एज जो हमने रिकमेंड की है उसने उस वाले एज के बच्चे को, अब देखा जाएगा ना। यह है ना अभी कोर्ट में केस, उस लेडी ने हम पे केस ठोका है, 5 लाख रुपए की कंपनसेशन मांग रही है, मगर वह दिमोस 5 लाख, कर दिमो 5 लाख ये इसी केस हारो। इसको कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी विच मे अराइज इन द फ्यूचर, विच इन केस ऑफ सर्टेन एक्सीजेंसीज। इसकी बेस्ट एग्जांपल है लॉ सूट। क्या है लॉ सूटस? लॉ कानून सूट ना फाइल करा, बल्कि सन अगर न सन वकीलन केस जून तेल मा 10 लाख रुपये दिन या 5 लाख रुपये गो तेल छन कंटिंजेंट लायबिलिटी, तोतन तान कंटिंजेंट लायबिलिटी, तोतन तान बिकॉज इट मे अराइज और मे नॉट अराइज। हाँ, yes, on warranties and guarantees, yes, brilliant, that is again an example of contingent liability. मतलब हमने कभी उनको बोला है प्रोडक्ट वारंटीज पे दैट वी आर गोइंग टू गिव देम द प्रोडक्ट बैक, मे बी उसने यूज उसका वैसे नहीं किया था जैसे है। नाउ द केस इज गोइंग ऑन, द केस इज इन आवर कोर्ट या वट एवर ट्रिब्यूनल, जो भी हो सकता है उसमें प्रूव, मतलब जो प्रूव हो जाएगा इन द फ्यूचर, एंड देन वी हैव अ क्लेम दैट यस वी हैव टू रिपे देम बैक। तो आवा समझ कंटिंजेंट लायबिलिटी यस गोबरा वन लायबिलिटी से क्या, इन द फ्यूचर इट मे बिकम अ लायबिलिटी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यस। कंपनी का प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया, कुछ और होगा, कोई भी मसला होगा उसके लाइक, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर ने ले आया जी बेटे, तो अब वो कस्टमर ने देखा है एंड ही इज गोइंग टू कोर्ट, ठीक है सर। सो अगर कंपनी उसको लाइक शुभ कराने के, अपनी रफू बचाने के लिए उसको बोलेगी कि हम आपको ऐसा देंगे, तो व्हाट इज दैट? दैट्स नॉट अ कंटिंजेंट लायबिलिटी बिकॉज दैट इज नॉट रिकॉर्डेड। उसमें कोई लॉ सूट अब हारने वाले नहीं है कि क्या होगा, जिसका रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ होगा। ईदर यू विल विन और यू विल लूज। इन केस यू आर लूजिंग इट्स अ लायबिलिटी ऑन इट। वो तो मांडवाली कर रहे हैं आपस में, कैसे कर रहे हैं वो आपस में, दैट इज हाउ इट इज टू बी डन। मे बी हाउ दे आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, दैट इज बेटर नोन टू देयर accountants because it's a agreement they are doing in the backdrop. Huh? That's a charity. That's a charity. That's an expense. That's an expense. Yes, charities, donations, वो तो खर्चे हैं. Some call it even losses because शायद गैर जरूरी खर्च को मना मैं जन्नत ज़ेन खतर कुछ कंपनी हिंदिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटस मज हमा ना सो लायबिलिटी ना सो एसेट, सो क्या एक्सपेंस, सो एक्सपेंस मान तथ लॉस मान तथ हिशी कथा। सैलरी बजात खुद एक्सपेंस है ना, चैरिटी डोनेशन यह मान यू कैन कॉल इट एक्सपेंसेस, यू कॉल इट लॉसेस, यह हिशी कथा। क्या ना मगर ना ये एसेट ना ये लायबिलिटी। चैरिटी आप किसी ट्रस्ट को पैसे दे रहे हैं, ये क्या है? चैरिटी है ना, इट्स एन एक्सपेंस। So as an expense how, so as an loss how, अत लाइक कुनी ट्रीटमेंट। एसेट हमारा कैश कम हो जाएगा ऑब्वियसली, वो तो पता ही है, वो तो पढ़ना ही हमें जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे। ब्रिलियंट तीर मे तो नहीं बात शेयर्स ही अमी समझ वारस बुझे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एसेट हमारा इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि हमारा कैश बैलेंस कम होगा। बराबर, दैट इज ट्रू, दैट इज जो अप्रूव डोनेशंस होती है, दैट इज ट्रू। मगर कोई भी ट्रांजैक्शन के ब्रिलियंट, इसने बच्ची ने अलग बात बोली, जो हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना, इट्स नाइस यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, जो हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना, जो ये दैट्स डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दैट इज एक ट्रांजैक्शन से 2 इफेक्ट होते हैं। आपने चैरिटी दी मगर यहां से आपका कैश कम हो गया, बस वो गोबरा मेन मशीनरी मगर यप गो ना कैश कम गो ना, एसेट बढ़ो एसेट गो कम। ये बराबर आपने बराबर बात बोली। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा, आपने 110% सही बोला। आज दिस मुलाजिमन सैलरी, यह जेन्युइन खर्च, यह जेन्युइन, मगर एसेट गो ना कम, कैश गो ना डिक्रीज। यह ती वना, यह ती वना हो सही। कंपनीज करती है डोनेशंस, बाकी चीजें, क्लब्स में पैसा इन्वेस्ट करती है, जो ये फुटबॉल क्लब्स, बाकी चीजें, स्पॉन्सरशिप्स,
मगर जब वो ये करते हैं साइमल्टेनियसली कैश भी कम होता है, वहां से उनको फायदा भी मिलता है। मगर चौनुत घर खतर फ्रिज, न्यू फ्रिज, तो आवा बेनिफिट कि गो नुकसान? बेनिफिट। मगर साइमल्टेनियसली गो ना कैश कम या कर्जदारी बढ़े अगर कर्जस पे ओनमुत। अत वना डुअल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डबल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, सॉरी डबल सोई पारान सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। We look at the two sides of a transaction, two sides of a coin. Every transaction has a twofold effect, debit effect and a credit effect. वो तो आगे पढ़ना है ना। फॉर एग्जांपल अभी मेरे को इनकम टैक्स पे करना है। Yes. कुछ कंपनीज क्या करती है, वो इनकम टैक्स का कुछ जो वो डोनेट करती है, तो उनका आ जाता है उसमें। तो ठीक है ना, फाइन, ओके फाइन, वो तो उनको देना ही देना है, देना ही। मगर कैश उनका थोड़ा कम हो गया ना उस वक्त। सर एंट्री हावन ना चैरिटी कर, चैरिटी को उनको कैश, योर गो कैश कम। सही में इनका समझ समा सोच हुत कन कि तिमन कर ठीक, मगर अम सो ना गोड कैश कम, पत यक बेनिफिट, तम सक रिफंड, कैश बढ़ वापस। वुन हर कह ट्रांजैक्शन हुंद इफेक्ट वुन। क्लियर छा? गोबर कथ अख कर बह ये याद ऐ गई तमी क्लियर, वह आव तुम समझ। नाउ what is a capital? What is capital? आई शाबाश। कभी काइंड में भी हो सकता है, आपके घर में ऑलरेडी मशीन थी, आपने वो मशीन बिजनेस को दे दी। दैट इज कैपिटल, कैन बी वन असल क्वेश्चन। Is capital always invested in the form of cash or kind? Sometimes it can be invested in a kind. आपको घर में कार थी, आपने वो बिजनेस में डाल दी, like में businesses. So you gave a business an asset. In terms of capital के बदले, कैश के बदले आपने क्या दिया? kind. क्लियर है? वेरी गुड, ब्रिलियंट। व्हाट वाज मेन कथ वही पेटी रब करो, ये मैं थक गया बहुत। लीजिए liabilities you got clearly crystal clear, very good। बातें करेंगे अब हम कैपिटल पे, अब आएंगे किस पे? कैपिटल छा एसेट किन लायबिलिटी? तो ही परसो तो छुन हाउ मेनी ऑफ यू से हम बिजनेस की ही अकाउंटिंग करते हैं। ब्रिलियंट ज़हूर, अच्छे बिजनेस मैन सज अकाउंटिंग करान, सुई बवनी वन सा गोबरा मे अमिस पाई कुछ वन मे बड़ी वन ब्रिलियंट फॉर बिजनेस। मौलाना साहब क्या है? मौलाना साहब एसेट बोल रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू से इट इज एन एसेट फॉर द बिजनेस कैपिटल? मगर बुआ नहीं, कैपिटल इज ईदर अ लायबिलिटी और एन एसेट। दो मज चीज, दो मज चीज वन कैपिटल किन लायबिलिटी किन एसेट? यू नो वाई? But you know why? Brilliant. In accounting, we follow certain accounting rules and regulations which are man-made, which are accounting principles, generally accepted accounting principles, जो हमारा next topic है इसके बाद. And they are all man-made principles. Certain assumptions on which the science of accounting is based. I will give you an analogy I will draw. हमें नमाज का हुक्म है इस्लाम में, है ना? अच्छा तरीक़े कार त्यामुत वन बावजू नियत सफन मंज कह वनम बज पर यथ कन नमाज तेल अगर ना आशा कह स्टैंडर्ड प्रोसीजर कह पढ़ा हुथ कन कह सख इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, इन ऑर्डर टू ब्रिंग डिसिप्लिन। अल्लामा इकबाल भी एक जगह कहते हैं, एक ही सफ में खड़े हैं महमूद व अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदे नवाज। टू ब्रिंग दैट यूनिफॉर्मिटी, टू ब्रिंग दैट हिशर, नत गछ chaos and confusion. Drive yim yitya must driving asan kara. We always have to drive on the left side of the road, teachers. I never drive, teachers. Ye kai muju in order to avoid the accidents, in order to bring uniformity, teachers, sir. Accounting is an art. It's a science. It should be based on certain rules, protocols, procedures, so there becomes a uniformity in it.
एंड उसमें एक पहला जो हम एजम्पशन लेते हैं, पहला कॉन्सेप्ट जो लेते हैं, प्रिंसिपल जो लेते हैं, दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस जिसका दूसरा नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट, उसी कॉन्सेप्ट की वजह से कैपिटल लायबिलिटी माना जाता है। ये बेटा मैं रिलेट करूंगा आपके उस शेयर के साथ। इसने बोला ना शेयर क्या है फिर सर, शेयर कैसे लायबिलिटी है फिर अगर ये ओनर्स ही होते हैं। मैं करना ये रिलेट तो विजी गस ना तथ रिलेट वन ना वे एक्सटर्नल लायबिलिटी तो इंटरनल लायबिलिटी। यू विल एंजॉय दिस सेशन नाउ। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट वनान यह एजम्पशन पोज मान वाइल डूइंग अकाउंटिंग वी हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर। यह वन यम नवी नवी गाड़िया यम कोर यह दप बह क्या मान लेफ्ट हैंड ड्राइविंग बह मान राइट हैंड अत क्या गसन एक्सीडेंट्स। इथे कन अकाउंटिंग मज अख यूनिफॉर्मिटी अन्न खतर अख डिसिप्लिन अन्न खतर वी हैव सर्टन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। वी कॉल देम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप, GAAP। पर्न समाप्त तान चैप्टर टॉपिक मगर वह वसी वनकस कत यह समझाने खतर नफरा गोड वन बह बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट वनान क्या। टाइम क्या आया बेटे, उसी हिसाब से चलना है मुझे। गोड वुचो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट वनान क्या। आप देखिएगा जो भी, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, जो भी आपको आज से बोलेगा, आप पूछिएगा किसी से भी व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तोते की तरह वो बोलेगा बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन्स, टू डिफरेंट entities. We have to do the recording of business, no business, not the businessman. We have to record the transactions of the business, not the transactions of the businessman. Ishwanaya baya, business, the businessman, these are two separate entities. Business is a different thing. Businessman is a, we have to do accounting of the business, not the businessman. We have to record the transactions of the business, not the businessman. There should be a demarcation between the transactions of the business and the businessman. ये वन नहीं सारी मगर क्या है? I will give you an example. मेरे वालिद साहब का बिजनेस है. It's a good business, let's imagine. Yes, बूझ गोबरा. ये से भी वना business entity concept क्या है जो आमुत थावना? Why? अमिक बेनिफिट्स क्या चीज़ पत कर ब रिलेट याद से। अगर ये नहीं होता तो क्या हो जाता? देखो क्या हो जाता अगर ये नहीं रखा होता, लिखा होता लेट अस मिक्स द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस विद द बिजनेसमैन। जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेसमैन है उनको मिक्स करो विद द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। देखो क्या हो जाता। मेरे वालिद साहब है, उनका बिजनेस है, ही वेंट टू हज. He said, Shahkar, go and handle my business for these 4 months. So go samandari jahaz through hajjas. Buchus zalil pahmat ladka. मैं तो दोस्तन या वाला है अच्छा मिलो मौक मिलनुक मैं थो ये दुकान वुकान बंद आत्मा जो कैश वैश यहां कहिन सेल मा चुस बह कह करान मे तोमुत 2 रेतन बंद मे मगर पन्नी जाय कैलकुलेशन कर्मुत इन 2 लक्षन आशा मेन मल सेल कर्मस फलाइन फलाइन अमाउंट बह क्या करवा मैं हेतु ना मल सुन टाइम वापस युनुक। मेरे मन में लड्डू फूटा। बह गोस घर, मैंने माँ का सोना चोरी किया। वोनुम गर बल अत गई चूर सह सोन कुनुम सह पोस त्रोम बिजनेस मज बिजनेस हम हालत असल। मगर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या वना यू कैन नॉट मिक्स द पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेसमैन विद द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। या घर से किसी और इनकम से मैंने जुआ खेल के पैसा कमाया, जुए में मैं बाजीगर हूं, मैंने वहां से पैसा कमाया वो इस बिजनेस में डाल दिया, कहीं और का पैसा यहां या किसी और से उधार लिया वो डाल दिया वालिद साहब की आंखों में धूल झोंकने के लिए। मगर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 डिफरेंट एंटिटीज। अगर ये नहीं होता बिजनेस की सही साख पता चलती नहीं। कोई बिजनेस अच्छा होता मगर बिजनेसमैन अपने खर्चे भी उसमें रिकॉर्ड करता है, अपने खर्चे उसके पर्सनल इतने हैं, बिजनेस वरना अच्छा चल रहा था, अपने खर्चों की वजह से बिजनेस डूब गया।
वो काल पगा अयाशी कर रहा है, मगर तिम छिन इस करान रिकॉर्ड बिजनेस मंज कहीं. Now when we say business and businessmen are two different entities, then capital is a liability. Then capital is a, क्योंकि ये बिजनेसमैन ने पैसा दिया होता है बिजनेस को उधार पर, सो कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑन द बिजनेस. अगर आज से आपको बोलेगा कोई क्यों, आप बोलना बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी. बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट एंटिटीज. तो ये कैपिटल जो है ये लायबिलिटी है. किस पर लायबिलिटी है? बिजनेस. मगर वो है ना ड्रॉविंग्स, चलता है घर, वो अमिस पत सु तेल बिजनेस पर्सनल ट्रांजैक्शंस, घर चलता है मगर वो मत बिजनेस के खर्चे हैं. आपको आया समझ? देखो उससे क्या हो जाता अगर वो हम दिखाते इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो वाले एक्सपेंसेस, बिजनेस की हालत कभी खर्चता दिखती, वरना बिजनेस बहुत अच्छा होता ऑन पेपर्स. अमिस पत खर्च कर ये पत बिजनेस मज तुल एज अ प्रॉफिट एंडस पे तम पे अमिस कर, या सैलरी थाई पानस बाकी चीज हुथ कन ये कड़ तो कड़ पोस बिजनेस गना साख तो डाउन, सो चलान ये बराबर चेन कत एंडस फैक्ट. मगर यह अकाउंटिंग करने खतर यह मैकेनिज्म बनाना, इट्स अ मैन मेड assumption. You got it clearly? You got it clearly? So what is then capital? It's a liability on the business. It's a, and which liability it is? It's fixed liability. It is long term, fixed. Shayati forever. Yotan tahan business chalan chu. Hey chaz? No, capital is not a current liability. It's a fixed liability. कहां बिजनेस बंद होगा? क्योंकि हम और एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. ये चलना है, बिजनेस चलने वाली चीज है. शेयर ती क्या स्टेल शेयर्स दैट्स अ फिक्स्ड लायबिलिटी. ओनर्स इक्विटी वन पगह कैपिटल्स क्या बे वना वह समझा ये सोल प्रोपराइटर फॉर्म. सोल प्रोपराइटर्स मन शेयर्स आसान. दुकानदार क्या कर बिचोर वाला मान दुकान शेयर है, वो सुकुस है. आपको समझ आया? वहां क्या होता है? कैपिटल. हाँ यस, बिजनेसमैन हर किसी में सेपरेट एंटिटी. मे वो शेयर्स शेयर्स कॉन्सेप्ट, डिबेंचर्स कॉन्सेप्ट. क्लियर है बेटे? क्लियर है बेटे? मंडे का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा. मैं बोलूंगा ओनर्स इक्विटी. ओनर्स इक्विटी मैं बोलूंगा ना, ये सारा बेटा ड्रॉविंग्स के बारे में बात करेंगे, एडिशनल कैपिटल के बारे में बात करेंगे. मंडे का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा. तलैयत कर ऑफ कुबरा.